नमस्कार, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य में भी भक्ति काल का, और भक्ति काल किस तरह से जो है दर्शन से जुड़ा हुआ है, इसकी भी चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और पसंद ना आए तो जरूर डिसलाइक कर देना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भक्ति काल में शंकराचार्य। आखिर यद्यपि भक्ति काल में हम शंकराचार्य को नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी शंकराचार्य से सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए शंकराचार्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, शंकराचार्य के इतिहास की सामान्य में बात करूं तो यह माना जाता है कि शंकराचार्य जी का जन्म जो है 8वीं सदी में केरल के जो है एक कलांडी गांव में हुआ था। केरल के कलांडी गांव में हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि जो शंकराचार्य जी थे, उनके पिता जो थे शिव के भक्त थे और माता सुभद्रा भी शिव के भक्त थी। दोस्तों, वह शिव के भक्ति से वह चाहती थी कि हमें एक पुत्र प्राप्त हो, और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसी शिव के नाम पर जो है शंकराचार्य का नाम शंकर रखा गया था। दोस्तों, अगर शंकराचार्य के इतिहास को देखा जाए तो बहुत सारी धारणाएं हैं। उसमें से कुछ है कि कहा जाता है कि शंकराचार्य मात्र 3 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जब शंकराचार्य मात्र 3 वर्ष की अवस्था में थे, और 6 वर्ष की अवस्था में वह विद्वान बन चुका था। उन्होंने सारे उपनिषद को पढ़ लिया था। शंकराचार्य जी ने बहुत सारे उपनिषदों पर भाष्य लिखे, और 8 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य संन्यास ले लेते हैं। संन्यास की भी एक लंबी कहानी है, जिसमें यह कहा जाता है कि उनकी जो मां थी सुभद्रा, वो कभी नहीं चाहती थी कि शंकराचार्य संन्यास ले। कोई भी मां अपने पुत्र को यह नहीं चाहती है कि वो संन्यास ले ले। तो ये कहा जाता है कि एक बार जो है नदी के किनारे मगरमच्छ जो है शंकराचार्य के पैर को पकड़ लेते हैं। उनकी मां बहुत डर जाती है, और शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम संन्यास की अनुमति दोगी तभी ये मगरमच्छ हमारा पैर छोड़ेंगे। और मां दयालु होती है, और डर से वो जो है कह देती कि हाँ, मैं संन्यास की अनुमति देता हूं। तो जैसे ही मां कहती है कि संन्यास की अनुमति देता हूं, वो मगरमच्छ छोड़ देता है। यह भी कहा जाता है कि शंकराचार्य ने सबसे पहले जो है गोविंदनाथ जी से जो है संन्यास की दीक्षा ली थी। और शंकराचार्य जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो मात्र 32 साल तक जीवित रहे थे, उसके पास मर गए थे। शंकराचार्य को दोस्तों प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। जिस समय शंकराचार्य जो हुए, उस समय जो बौद्ध धर्म थे, वह बौद्ध धर्म जो है ब्रजियान में परिवर्तित हो चुका था। जिस समय उत्तर भारत में आदिकाल चल रहा था, ब्रजियान का दौर चल रहा था, नाथ साहित्य का दौर चल रहा था, रासों की परंपरा चल रही थी, उसी दौर में शंकराचार्य दक्षिण भारत में होते हैं। और शंकराचार्य ने जो वेद है, जो वेदांत है, जो उपनिषदिक दर्शन है, उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयास शंकराचार्य जी करते हैं। शंकराचार्य जी काशी आ जाते हैं और बहुत दिनों तक काशी में रहते हैं, और कहा जाता है कि काशी से वो दरभंगा भी जाते हैं। दरभंगा जो ब्राह्मणों का गढ़ है, और वहीं दरभंगा के जो मंडल मिश्र थे और उसकी पत्नी भारती थी। पहले वो मंडल मिश्र को जो है शास्त्रार्थ में हराते हैं। समझिएगा, मंडल मिश्र याद रख लेना, वीडियो रोक के लिख लेना। शास्त्रार्थ में हराते हैं। फिर उनकी पत्नी भारती को जो है शास्त्रार्थ में हराते हैं, लेकिन भारती उससे काम शास्त्र पे प्रश्न पूछ लेती है। चूंकि शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे, उसे काम शास्त्र का कुछ भी पता नहीं था।
इसलिए वो पुनः जो है एक दूसरे मरे हुए व्यक्ति के जीव में कहा जाता है कि एक कपल्स होते हैं और कपल्स में जो पुरुष होता है उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके वो काम शास्त्र को भी सीखते हैं और पुनः वो भारती को भी हरा देते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य ने बौद्धों को भी पराजित किया, बहुत सारे शास्त्रार्थ में उन्होंने बौद्धों को पराजित किया और ये कहा जाता है कि 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी का केदारनाथ में मृत्यु हो गया था। हाल में नरेंद्र मोदी जी ने शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण किए केदारनाथ में। और सबसे बड़ी बात जो शंकराचार्य में है दोस्तों, कि पहली बार शंकराचार्य ने भारत की भौगोलिक एकता की बात की और इसी भौगोलिक एकता के लिए भारत के 4 छोर पे 4 मठ की स्थापना की थी। इसे भी ध्यान रखना है, 4 छोर पे उन्होंने 4 मठ की स्थापना की। जैसे उत्तर में बद्री मठ जो आज बद्री धाम के नाम से प्रसिद्ध है, पूरब में शारदा पीठ जो जगन्नाथपुरी में है, याद रखना। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ और पश्चिम में जो फेमस पीठ हुए थे दोस्तों, वह हुए थे गुजरात में गुजरात में जो द्वारिका में। यद्यपि विद्वानों में कुछ मतभेद है यहाँ पे कि लोग गुजरात के पीठ को शारदा पीठ कह देते हैं, कुछ मतभेद के कारण शारदा पीठ, और यहाँ जो उड़ीसा में जो शारदा पीठ है इसे जो है उड़ीसा वाले को जगन्नाथपुरी पीठ कहा जाता है। जगन्नाथपुरी पीठ, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो याद रख लेना कि जो उड़ीसा वाले हैं वो जगन्नाथपुरी पीठ कहलाते हैं और द्वारिका वाले को शारदा पीठ कहा जाता है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि पहली बार जो है शंकराचार्य 8वीं सदी में जो है एक भौगोलिक एकता की बात की। ये बहुत बड़ी बात है। अगर दर्शन में मैं बात करूं तो शंकराचार्य के दर्शन बड़े ही फेमस होते हैं। शंकराचार्य जी को स्मार्त वैष्णव भी कहा जाता है, याद रखना, स्मार्त वैष्णव भी कहा जाता है शंकराचार्य को। दूसरी बात, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दिया, इसको जरूर समझना। अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य ने ब्रह्म के संबंध में क्या कहा, इनको समझिएगा। यहां से एक सवाल हर वक्त पूछा जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दिया। उन्होंने कहा अद्वैत मतलब ईश्वर दो नहीं है, ब्रह्म दो नहीं है, बल्कि ब्रह्म एक ही है। शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म दो नहीं है बल्कि ब्रह्म एक ही है। इसके उदाहरण में उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः, जीवो ब्रह्मेव न परः। अब देखो ये बात जो इन्होंने कहा ना परः, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः। अगर किसी भी एग्जाम में जाते हैं आप, जहां पर स्थापना और तर्क के सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। अब शंकराचार्य ने किस तरह समझाया ब्रह्म को, समझिएगा। इन्होंने ब्रह्म, इसे इस तरह समझ सकते हैं, ब्रह्म, जीव और जगत, इस संसार में 3 ही चीज है दोस्तों, इसे हमें समझना है। शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जगत को उन्होंने मिथ्या कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः। और शंकराचार्य जी ने आगे कहा कि जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है।
इसी शंकराचार्य से प्रभावित होकर आगे कबीर कहते हैं, यह संसार कागज के पुरिया, बूंद परे गली जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कबीर है वो भी जगत को कागज की पुरिया बाना है, जो बूंद पड़ते ही गल जाता है। अर्थात यहां पर कबीर शंकराचार्य से प्रभावित है। तो इन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना पड़ा। जब बाद में भक्ति काल में रामानुजाचार्य आते हैं तो वह शंकराचार्य जी का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि जब ब्रह्म और जीव में कोई अंतर ही नहीं है तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आगे शंकराचार्य जी ज्ञान मार्ग की बात करते हैं कि आप ज्ञान मार्ग के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वो उपनिषदिक दर्शन की बात करते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि गुरु के समक्ष बैठना होगा और गुरु आपको तब तक ज्ञान देगा जब तक कि आप ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पे नहीं पहुंच जाओ। जब आप सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाएंगे तो गुरु कहेंगे तत्त्वमसि ब्रह्म, अब तुम ही ब्रह्म हो, और आप खुद कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यहां पर दो बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से और फिलॉसफी के दृष्टिकोण से भी और साहित्य के दृष्टिकोण से। यहां जब सवाल उठाया गया कि जब ब्रह्म और जीव एक ही है तो फिर जीव को ब्रह्म की उपासना करने की क्या जरूरत है, ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत है। दोस्तों यहां पे शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में ब्रह्म और जीव एक ही है, लेकिन अज्ञान के कारण, समझिए, वास्तविक रूप से ब्रह्म और जीव एक ही है, इसीलिए अद्वैत है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग समझ लेता है। माया के कारण, अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण जो है जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग समझ लेता है। इसी कारण वो ब्रह्म से अपने आप को अलग समझ लेता है। उदाहरण के तौर पे शंकराचार्य जी ने कहा, जिस प्रकार सूर्य के आगे बादल आ जाने से सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह जीव के अंदर इग्नोरेंस आ जाने से, जीव के अंदर माया आ जाने से, अज्ञान आ जाने से वो ब्रह्म के मूल तत्व को समझ नहीं पाता है। वो क्या नहीं समझ पाता है? ब्रह्म के मूल तत्व को वह समझ नहीं पाता है और अपने आप को ब्रह्म से अलग समझ लेता है। तो फिर शंकराचार्य कहते हैं कि यह अज्ञानता दूर कैसे होगी, यह अज्ञानता दूर कैसे होगी। दोस्तों बताते हैं शंकराचार्य कि अपने अंदर के अज्ञान को निकालना होगा। आप अंदर के अज्ञान को कैसे निकालेंगे? तो गुरु के संपर्क में जाके, उपनिषद दर्शन के संपर्क में जाकर के, गुरु के संपर्क में जाकर के ही आप अज्ञान को निकाल सकते हैं और ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। यद्यपि इस दर्शन से दोस्तों आगे आने वाले रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य सब प्रभावित हुए, लेकिन इनका विरोध भी हुआ। भारतीय दर्शन की बहुत खूबसूरती है, एक कोई थॉट देता है तो उनसे बहुत कुछ लेता भी है और उनका विरोध भी करता है। तो खंडन मंडन की प्रक्रिया चलते रहती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक सवाल यहां से पूछा जाता है। दूसरी बात, इसके ग्रंथ की बात करूं दोस्तों, शंकराचार्य ने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की, खास करके प्रस्थान त्रयी पर उन्होंने भाष्य लिखा, और इनकी दो फेमस रचना एग्जाम में पूछा जाता है शंकराचार्य का, याद रखिएगा, सौंदर्य लहरी और विवेक चूड़ामणि। दो रचना पूछा जाता है, पहला है सौंदर्य लहरी और दूसरा है विवेक चूड़ामणि। विवेक
चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि, इन्होंने जो है प्रस्थान त्रयी पर भी भाष्य लिखा। प्रस्थान त्रयी बहुत फेमस है। अब ये सवाल पूछ लेता है प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आता है, मुझे जरूर बताना। खास करके जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हो उन्हें हमने बताया है, इस पर इन्होंने भाष्य लिखा। तो दोस्तों शंकराचार्य में मेन जो पूछा जाता है उसी की हमने चर्चा की है। यद्यपि शंकराचार्य अपने आप में विशाल है, उसको 5-10 मिनट में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 5 से 10 मिनट में आपको बताऊं, क्योंकि बच्चे भी 5 मिनट से ज्यादा का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इतना जरूर ध्यान रखना, अद्वैत वेदांत क्या है, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है। एक सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो लास्ट में पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे वीडियो को तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और राइट में बेल आइकन होगा प्रेस कर देना। मैं हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियो डालते रहता हूं जिससे कि आप फायदा उठा सकते हो। दूसरी बात, हमारा हिंदी साहित्य का फिर से नया बैच शुरू हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर एग्जाम में 100% बनाकर आए और सफलता की लिखित गारंटी लेना चाहते हैं तो 10 क्लास फ्री लेकर देखो। अगर पसंद आए तो ज्वाइन करना, नहीं तो कभी भी क्लास छोड़ सकते। धन्यवाद।